हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में, यानी कि बुखार के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा पानी में भीग जाने से हमें बुखार आ जाता है, या फिर सर्दी होने से भी बुखार आता है। फिर दोस्तों, कई बार ज्यादा काम करते हैं, थकावट हो जाता है, तो उसमें भी दोस्तों कभी कभी बुखार आ जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा और कारण क्या है बुखार आने का, इसे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होने से इसे ही बुखार कहते हैं। ऐसे दोस्तों मापा गया है कि व्यक्ति का शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और दोस्तों, अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो वो बुखार कहलाता है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या क्या है? जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि सर्दी से बुखार आता है, खांसी से भी आ जाता है, कभी कभार पानी में भीग जाने से भी बुखार आ जाता है। दोस्तों, और दूसरा क्या कारण है? तो पहला कारण है दोस्तों फॉरेन प्रोटेक्शन, यानी कि बाहरी संक्रमण के विपरीत सुरक्षा कवच। दूसरा है दोस्तों इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, इंसेक्ट बाइट हो जाने से भी दोस्तों बुखार आता है। और भी बहुत सारा इन्फेक्शन होने से दोस्तों बुखार आने का संभावना रहता है। इसके बाद है दोस्तों नर्वस सिस्टम एंड डिजीज। इसके बाद कारण है दोस्तों सर्जिकल ट्रॉमा, यानी कि चोट, कई बार चोट लगना, इससे भी दोस्तों बुखार आने का संभावना रहता है। इसके बाद है दोस्तों निर्जलीकरण, यानी कि डायरिया, डिहाइड्रेशन। इसके बाद है दोस्तों वस्कुलर डिजीज, यानी कि रक्त परिसंचरण विकार। इसके बाद है दोस्तों हॉट स्ट्रोक, यानी कि लू लगना। लू लगने से भी दोस्तों कभी कभी बुखार आने लगता है। इसके बाद है दोस्तों रेडिएशन। इसके बाद और भी बहुत सारा है दोस्तों, जैसे कि इंजरी होना, इन्फ्लामेशन होना, तो इसे भी दोस्तों बुखार आने का संभावना रहता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है दोस्तों। दोस्तों, बुखार कितने प्रकार का आता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं मलेरिया का बुखार हो गया, डेंगू हो गया, फिर हम लोग टाइफाइड का बुखार भी जानते हैं। और दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या बुखार होता है और क्या क्या नाम से जानते हैं? दोस्तों, सही से अगर बुखार का डायग्नोसिस नहीं किया जाए तो बुखार जल्दी ठीक होने में टाइम लगता है। तो इसलिए दोस्तों बुखार का कारण जानना जरूरी है, और बुखार का टाइप जानना भी बहुत जरूरी है। कितने टाइप का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों इससे दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने में अच्छा होता है और बुखार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बुखार का टाइप कितने प्रकार का होता है। एक नंबर है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस फीवर, दूसरा है दोस्तों रेमिटेंट फीवर, तीसरा है दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर, चौथा में है दोस्तों हेक्टिक फीवर, उसके बाद इनवर्स फीवर, उसके बाद है दोस्तों रिलैप्सिंग फीवर, क्राइसिस फीवर, लाइसिस फीवर, सबनॉर्मल टेम्परेचर, राइगर, हाई टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिया, मॉडरेट फीवर तथा लो फीवर। ये दोस्तों कुछ प्रकार है, इतने सारे प्रकार से फीवर आ सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा केस में देखे हैं कि टाइफाइड और मलेरिया का केस ही दिखाई मिलता है, और कभी कभार डेंगू का भी केस दिखाई मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद ये सब भी एक प्रकार है, एक टाइप्स है, इसका भी कभी कभी हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग को अगर ट्रीटमेंट जानना है इसका, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को फीवर का तथा इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हम इस चैनल में इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।